हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच यानी आपका माइंडसेट आपकी सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। सोचिए, दो लोग एक ही जैसी परिस्थिति में होते हैं, लेकिन उनमें से एक अपनी मंजिल हासिल कर लेता है और दूसरा वही रुक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब देती है कैरोल ड्वेक की किताब माइंडसेट। दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखते हैं, चाहे वो करियर में ऊंचाई हासिल करने का हो, रिश्तों को मजबूत बनाने का हो, या फिर किसी नई स्किल को सीखने का। लेकिन कई बार हम अपने डर, असफलता और सीमित सोच के कारण रुक जाते हैं। मान लीजिए, एक स्टूडेंट गणित में कमजोर है और हर बार परीक्षा में खराब प्रदर्शन करता है। अगर वो ये मान ले कि वो कभी अच्छा नहीं कर सकता, तो वो वही रुक जाएगा। लेकिन अगर वो ये सोच बदल दे और मेहनत से अभ्यास करे, तो वो अपनी काबिलियत को कई गुना बढ़ा सकता है। इसी तरह हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या मुझे तो इसमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सोच आपकी सबसे बड़ी रुकावट है? मान लीजिए, एक व्यक्ति को पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर वो हर बार इस डर के कारण मंच पर बोलने से बचता रहेगा, तो वो कभी अपने डर से आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वो छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे दोस्तों के बीच बात करना, छोटे समूह में प्रैक्टिस करना, तो वो धीरे धीरे एक आत्मविश्वासी वक्ता बन सकता है। किताब माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच दो प्रकार की हो सकती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति ये मानता है कि उसकी क्षमताएं जन्मजात है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वहीं एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति ये मानता है कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, सोचिए कि आपकी सोच क्या है। क्या आप अपने डर और असफलता को अपनी सफलता की सीढ़ी बना रहे हैं, या उन्हें अपनी रुकावट बनने दे रहे हैं? अगर आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस शानदार किताब के विचारों को समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सफलता की शुरुआत हमेशा सोच से ही होती है। 1. माइंडसेट क्या है? आपकी सोच आपके जीवन का नक्शा तय करती है। क्या आप मानते हैं कि आपकी काबिलियत पहले से तय है, या आप मानते हैं कि मेहनत और लगन से कुछ भी बदला जा सकता है? यही सवाल माइंडसेट का आधार है। किताब के अनुसार माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें लोग मानते हैं कि उनकी क्षमता और योग्यता जन्मजात है और इसे बदला नहीं जा सकता। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट। इसमें लोग ये विश्वास करते हैं कि लगातार मेहनत और प्रयास से वे किसी भी क्षेत्र में बेहतर बन सकते हैं। उदाहरण, सोचिए कि एक बच्चा गणित में कमजोर है। अगर वो ये मान लेता है कि वो कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगा, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अगर वो मेहनत करता है और हर दिन गणित के सवाल हल करने की कोशिश करता है, तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। 2. सफलता और असफलता का नजरिया। असफलता से डरे नहीं, उसे सीखने का अवसर बनाएं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक सबक की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें बेहतर बनने में मदद करती है। दूसरी ओर, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता से डरते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं। उदाहरण, माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, ने एक बार कहा था, मैं अपने करियर में 9,000 से अधिक शॉट्स मिस कर चुका हूं, 300 से ज्यादा गेम हार चुका हूं, और 26 बार मैं उस शॉट को चूक गया जिससे टीम जीत सकती थी। लेकिन मैं हार नहीं मानता, क्योंकि असफलता से ही मैंने जीतना सीखा। 3. सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं। सीखना ही जीवन है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे गलतियों से डरते नहीं हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं। वे ये जानते हैं कि हर नई चीज उनके जीवन में सुधार ला सकती है। उदाहरण, सोचिए कि आपने कभी खाना बनाना नहीं सीखा है। अगर आप इसे सीखने का प्रयास करते हैं
और शुरुआत में कुछ गलतियां करते हैं तो क्या हुआ? हर गलती आपको सिखाएगी कि अगली बार और बेहतर कैसे किया जाए। इस तरह का दृष्टिकोण ही ग्रोथ माइंडसेट है। 4. रिश्तों में माइंडसेट का महत्व। मजबूत रिश्ते मजबूत सोच से बनते हैं। किताब यह भी बताती है कि हमारे रिश्ते पर माइंडसेट का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने पार्टनर, दोस्तों या परिवार के सदस्यों के विकास का समर्थन करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। उदाहरण, अगर आपका कोई दोस्त किसी प्रोजेक्ट में असफल हो जाता है तो उसे डांटने के बजाय उसका हौसला बढ़ाएं। उसे ये विश्वास दिलाएं कि अगली बार वो और बेहतर कर सकता है। यही ग्रोथ माइंडसेट आपके रिश्तों को मजबूती देगा। 5. बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट सिखाना। प्रशंसा करें, लेकिन प्रयास की। कैरोल ड्वेक कहती है कि बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। उनकी प्रशंसा केवल उनके टैलेंट के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रयासों के लिए करनी चाहिए। उदाहरण, अगर एक बच्चा अपनी पेंटिंग में मेहनत करता है तो उसकी तारीफ करें। कहें, तुमने बहुत मेहनत की और यह दिख रहा है। इससे बच्चे को यह समझ आएगा कि मेहनत का महत्व क्या है। 6. डर को हराना सीखें। डर से पार पाना ही असली जीत है। डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। अगर हम डर को अपनी सीमा बनने दें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि डर का सामना कैसे करें और उससे पार पाएं। उदाहरण, पब्लिक स्पीकिंग का डर सबसे आम है, लेकिन अगर आप हर बार छोटे ग्रुप में बोलने की प्रैक्टिस करें तो ये डर धीरे धीरे खत्म हो सकता है। 7. ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? अपनी सोच को पहचानें और उसे बदलें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का सबसे पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना। जब भी आप ये सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता, उसे बदल कर कहें, मैं इसे सीख सकता हूं। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि आप एक नया स्किल नहीं सीख सकते, जैसे कि कोडिंग या डांसिंग, तो इसे धीरे धीरे शुरू करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। यह प्रक्रिया ही आपको ग्रोथ माइंडसेट की ताकत सिखाएगी। निष्कर्ष, आपकी सोच, आपकी ताकत। दोस्तों, आज हमने कैरोल ड्वेक की किताब माइंडसेट के जरिए ये समझा कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। ये किताब हमें बताती है कि सफलता का रास्ता न तो कोई जादू है और न ही किसी जन्मजात गुण पर निर्भर करता है। असली ताकत हमारे माइंडसेट यानी हमारी सोच में छिपी होती है। रियल लाइफ उदाहरण, जरा सोचिए, थॉमस एडिसन का क्या होता अगर वो अपने हजारों असफल प्रयोगों के बाद हार मान लेते? क्या हम आज बिजली के बल्ब का आनंद ले पाते? उन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी सीख बनाया और दुनिया को रोशन किया। इसी तरह सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई बार आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन उनकी ग्रोथ माइंडसेट और मेहनत ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देने में सफल रहा है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। अंतिम संदेश, दोस्तों, ये चैनल आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही है। हम हर बार आपके लिए ऐसी किताबों और विचारों को लेकर आते हैं जो आपको प्रेरणा दें और आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस न करें। धन्यवाद। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई किताब और एक नई सोच के साथ।